welcome to the channel Easy Trick for computer science students and as well as those students who gain some new knowledge in the computer science field and enhance your future with the good quality of knowledge of the computer science field. And this is the continuity of the part number 4, basic operating systems, with the topic functions of operating system, and tutorial new series number 9 already started on this channel from the previous days. So those people who are interested to fetch the knowledge under the topic of the basic of operating system, because it's very good, so you can check it out from the channel. And those who don't see the previous part, please check the link available under the description box, and after that you will see that tutorial and you enhance your knowledge for the functionality of the operating system. As far as in the previous tutorial we discussed about the input-output system management with the device management, and you know the importance of the device management and the file management. So now the major feature of the function and feature of the operating system is the secondary storage management. आप सबको ही पता है कि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे हर पार्ट पे डील करती है, आइदर वो हमारा गैजेट हो कोई कंप्यूटर का या फिर आपका फ़ोन ही क्यों ना हो, सब में सेकेंडरी स्टोरेज कुछ ना कुछ होता है. सो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में सबसे पहले जब ये लेवल वाइज ध्यान रखेगा तो हमने जो सीरीज़ हायरार्की की पढ़ी थी मेमोरीज़ के अंदर, प्राइमरी मेमोरी वाली जो ट्रायंगुलर डायग्राम थी, अगर आप सब ने ट्यूटोरियल देखा हुआ है तो आपको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा काइंडली चैनल से चेक करिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगा. उसमें हायरार्की अवेलेबल है, और उसी हायरार्की के अकॉर्डिंग टू लेवल वाइज सबसे पहले लेवल में जो हमारी मेमोरी आ रही है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी कैश स्टोरेज आती है ना, वो लेवल वाइज ही हैंडल करता है. जैसे पहले उसने कैश को देना है, फिर उसने रैम को देना है, आफ्टर दैट टर्न आनी है सेकेंडरी मेमोरी की, हार्ड डिस्क की, है ना. तो फिर इसमें भी वही चीज़ है, जब लेवल वाइज वो वर्क करेगा तो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट भी उसको प्राइमरी के साथ साथ करनी पड़ती है, क्योंकि प्राइमरी की मैनेजमेंट तो वो अपने पार्ट डिवाइस मैनेजमेंट में भी करता जा रहा है और पिछले फंक्शंस में भी करता जा रहा है. जिसकी बात उसने नहीं की वो ये थी कि सेकेंडरी स्टोरेज की मैनेजमेंट की बात अभी तक नहीं हुई थी. सो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में जो भी आपने पार्ट लगाया होगा, चाहे वो फिक्सेबल हो या फिर नॉन फिक्सेबल हो, चाहे आपकी पेन ड्राइव हो, कैम कोडर हो, आपका फ़ोन ही क्यों ना अटैच होना हो, या फिर आपकी फुल फ्लेज हार्ड डिस्क हो, कुछ भी हो, उसको भी वो लेवल वाइज ही चेक करेगा. जैसे आपने हार्ड डिस्क लगा रखी है वो तो डायरेक्टली लेवल में आ जाएगी, लेकिन अगर आप पेन ड्राइव लगाते हो तो फिर वो एक टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज देता है फॉर द टाइम बिंग, और कैश मेमोरी उसे फैच करके रन करने के लिए रेफ़र कर देती है ऑपरेटिंग सिस्टम को. तो फिर ये इस तरह से मैनेज होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है. एंड इसलिए आप सब ने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ प्लग इन करते हो या प्लग आउट करते हो, तो प्लग इन करते हो तो टास्क बार जो होती है ना, जो जिसमें स्टार्ट मेन्यू होता है, उस पर एक छोटा सा आइकन उसका बन जाता है USB का, तो आपको नज़र आएगा वो चीज़. तो जब आप प्लग आउट कर लोगे वो आइकन वहाँ से चला जाता है. अगर कभी ध्यान नहीं दिया तो अभी भी दे सकते हो. प्रोग्राम क्योंकि रेफरेंस से आते हैं, कैश मेमोरी रेफ़र करती रहती है. जैसे छोटा सा काम हायरार्की सुनोगे तो उसमें पता लगेगा आपको ना कि छोटा सा काम जब आप करते हो कंप्यूटर में तो कैश मेमोरी ही सबसे पहले डील करती है, आफ्टर दैट वो रैम की सेव मोड में उसको डालती है. सो छोटा छोटा काम उससे रेफ़र होके आगे जाता है, और रैम में जाना है या हार्ड डिस्क में भी आपने सेव करना है परमानेंटली, जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव दिखती रहती हैं आप लोगों को ना, उसमें भी अगर आप सेव करते हो तो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट ही है वो भी, तो उसमें फिर चीज़ ही इजीली चली जाती है. लेकिन जिस तरह से आप सेव करते हो उसी तरह रहती है, वो रनिंग मोड में भी रहती है और प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी होती रहती है इन फ्यूचर. चाहे किसी गैजेट में सेकेंडरी मेमोरी ना हो आपके फ़ोन में, लेकिन कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डील करती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी डील करती है, इसलिए ये मेन फंक्शनैलिटी के अंदर
आती है। और ये हमारा ट्यूटोरियल मेजर चीज़ों का था, और जो आपको नेक्स्ट पार्ट देखने में मिलेगा ना एज़ पर द शेड्यूल, डेफिनेटली वो तो एज़ पर द शेड्यूल ही मिलेगा, और उसमें एज़ पर द शेड्यूल आपको चीज़ मिलेगी मिसलेनियस फंक्शंस जो होंगे। सो मिसलेनियस फंक्शंस एज़ पर द शेड्यूल बाय टुमारो अपलोड हो जाएगा। एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।